चलिए जी, 1-2 मिनट का हम लोग वेट भी करेंगे, मतलब वेट इन द सेंस अब हम लोग बातें ये वाली नहीं करेंगे, हम लोग सीधे-सीधे अपने पाथवे पे आते हैं। तब तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तब तक जो आपके लेट लतीफ वाले संगी साथी हैं वो ज्वाइन भी कर जाएंगे। वैसे जहां तक है आधी से ज्यादा जनता 34 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो आई गेस किसी का लॉस भी ज्यादा मेजर वाला नहीं होगा। ठीक है जी। बट इस क्लास में आप लोग मुझे क्या है, चीजों को बताते रहेंगे। ठीक है जी, चलो जी। क्योंकि फर्स्ट हाफ जो हमारा आज का जाने वाला है ना, वो इन्हीं सब में जाने वाला है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ी सी लंबी है। 2 चीजें हमें करनी है आज की क्लास में, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। उससे पहले हमें एरोबिक एनारोबिक फर्मेंटेशन भी करना है। बट हमको क्या स्टार्ट करते हैं हम अपनी ग्लाइकोलिसिस साइकिल से। चलिए जी, बताइए जी, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम बोले। अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। मैम थे नहीं लास्ट क्लास में। नहीं लाइक हाय राम, तुम लोग क्या ही करोगे पता है, मेरी ना नाक कटवाओगे यहाँ से वो भी। लास्ट क्लास में मैम ईएमपी पाथवे। भाई हाँ, ईएमपी पाथवे। चलो जी, किसने बचाया मुझे मेरी नाक गौतम। कटने से? गौतम जी, शुक्र है गौतम जी आप हैं क्लास में। अब चलो जी, दूसरा क्वेश्चन, किन किन साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम पड़ा था ईएमपी पाथवे? गौतम जी एक का तो नाम बता देना प्लीज। फुल फॉर्म क्या मैम? ईएमपी है क्या? एमडन, मायर और एक और का याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। मैम कौन बोल रही है? पार्नेस मैम नहीं पार्नेस। नहीं, ये एमडन पार्नेस वाला नाम किसने बोला? मेयर एम गुलाम रब्बानी। मैम पार्नेस गौतम ने बोला। सब ओके, पार्नेस आपने बोला जी। ठीक है ठीक है गौतम जी, ठीक है चलो जी, बिल्कुल सही जवाब बोला एमडन। और अपने सैम जी जो आपको पता नहीं था तो सुन लीजिए ध्यान से। प्रेरणा जी आप भी आंसर देंगी, मेरे को आपकी जो है डीपी दिखाई पड़ रही है, सो आई वांट आंसर्स फ्रॉम यूट्यूब। भले ही एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, सामने से देख के दोगी, फिर भी मुझे सुकून रहेगा कि हाँ आपने आंसर दिए हैं। ठीक है, एमडन। दूसरे हैं हमारे मेयर हॉफ। पूरा नाम नहीं याद होता, एटलीस्ट उनका टाइटल तो याद होने चाहिए आपको। और साथ में क्या, पार्नास। इसीलिए इसका नाम क्या था, EMP, सबके नाम के इनिशियल से। ठीक है जी, इसलिए इनका नाम था हमारा EMP पाथवे। हाय इकरा, कैसी हो आप? चलो जी, दूसरी बात, कहाँ हो रही थी ये साइकिल? साइकिल नहीं, साइंटिस्ट के नेम है। हाँ जी बच्चा जी, साइंटिस्ट है। हम साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। आज सारे आंसर मुझे लगता है क्या नाम है, गौतम जी ही देने वाले हैं। गौतम। हाँ जी, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। गौतम जी लास्ट, अच्छा लास्ट वाली क्लास में लास्ट वाले आंसर्स मत देना जो बच्चों को मैं पूछूंगी, क्योंकि तुम लास्ट क्लास में थे अभी। ओके मैम। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इनिशियल प्रोडक्ट में हमारा ग्लूकोज। कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के थे बच्चा? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बच्चा ग्लूकोज दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मैंने पूछा कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज थे, तो आप बोलोगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के थे। अगर मैं क्वेश्चन पूछती कि ग्लूकोज हमारा कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 तो आप कार्बन। बता दो 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ तक क्या हुआ है, सिर्फ इनकी पोजीशनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, उसके अलावा ये सारे के सारे क्या है, अभी भी 6 कार्बन ही कंपाउंड्स हैं। चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी इसके बारे में है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा देख लेंगे। फिर जैसे ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था, यहाँ पे आके इसमें क्या हो गई थी, स्प्लिटिंग। ये हो गए थे, इक्वल डिवीजन हुआ था। एक मॉलिक्यूल बना था 3PJ का, दूसरा बना था DHAP का। हमने क्या किया था, DHAP वाले को भी कन्वर्ट कर दिया था 3PGA में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एट लास्ट कितने मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बन गए थे हमारे पास? बहुत ध्यान दो, 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बने थे। ठीक है, तो 2 into 3PGA आप ऐसे लिखोगे, या फिर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर आप सिर्फ 3PGA भी सॉरी PGA भी लिख दोगे ना, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड, ये हमारा कहा किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि अगेन 3 कार्बन कंपाउंड। फिर यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज आज की क्लास में आप ये वाला पार्ट भी बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हो, कि इसको ना हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है आपके लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो लिखा हुआ रह गया, क्या बोलते हैं इसे? इसे कहोगे आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी पूरी स्पेलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब ना बच्चे, सिर्फ सिंपल सा मतलब है, बहुत ज्यादा कहानी नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इस देखिए जी, मैं अभी के लिए जिस, क्योंकि तुम्हारी क्लास लास्ट है, नोट्स में भेज चुकी, तो इसको हम गंदा कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट जिसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया है, डॉटेड डॉटेड वाला,
ठीक है, आप इस वाले पार्ट को अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस वाले पार्ट में हमारा सबस्ट्रेट कौन है? ATP नहीं बच्चा, नहीं ये फॉस्फोग्लिसरेट हाँ 1,3 बाई पूछा इस वाले के लिए। ठीक है, वैसे ये सारे ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, बट हम अभी के लिए क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिनको मैंने डॉट्स के अंदर कवर किया है, इसके लिए हमारा 1,3 बाइफॉस्फेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये रहा हमारा एंजाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे एंजाइम लिख लेते हैं हम। ये एंजाइम है, आपको पता है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम ये हमें क्या देता है? सॉरी, सबस्ट्रेट। जब अंजलि जी ये हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा है, सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो क्या देता है बच्चा? आप लोगों ने एंजाइम वाला चैप्टर नहीं किया है क्या? यस मैम किया है। फिर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं आज की अभी के क्लास के लिए। ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये सबस्ट्रेट है, अगर ये हमारा एंजाइम है अगर, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है ना, उसमें से हम फॉस्फेट को रिमूव कर दें। क्या कर दें बच्चा जी? सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को रिमूव कर दें, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक तो हमारा ये यहाँ हो रहा है और दूसरा भी कहीं होता है क्या? देखो इस पेज में आपको दिख रहा है, क्यों? यस मैम। मैम वो पायरुवेट वाले बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या है? हमारा सबस्ट्रेट है। पायरुवेट काइनेज हमारा एंजाइम है, और ये पायरुवेट जो बना ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये भी किस तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कि सबस्ट्रेट हमको क्या करेगा? फॉस्फेट प्रोवाइड कराएगा। किस चीज के लिए? एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमारा सबस्ट्रेट हमको फॉस्फेट देगा। हमारा नेता कैसा हो? सबस्ट्रेट वाले जैसा हो। क्यों? क्योंकि वो हमको फॉस्फेट दे रहा है, उसी से हम क्या बनाएंगे? हमारे एनर्जी बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे दीपांशु, क्या नाम है आपका जो भी जी है? मैम वॉइस थोड़ी वो हो रही थी। अभी ठीक है? देखो जी, ये आ गया हमारा, हमको जो आज के क्लास में करने हैं। ठीक है, ये हमारी फ्रेश, आप लोगों ने थोड़ा सा क्या ग्लाइकोलिसिस के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिया। एक्चुअल ग्लाइकोलिसिस क्या थी आप लोगों ने आंसर दिया, साइटोप्लाज्म में हो रही थी मैम। ठीक है, बात ग्लूकोज हमारा एक 6 कार्बन कंपाउंड था, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में टूटा, जो कि कैसा है बच्चा? 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए। ठीक है जी, बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल हमारे यूटिलाइज हुए, बहुत हमारे इसमें फॉर्म भी हुए, NADH भी हमें फॉर्म बना। बट एट लास्ट हमारे पास इस ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी थे टोटल? 4 मैम 8। भाई तुम लोग अब मुझे बस ये बता दो कि तुम लोग मेरी बात ना कौन किस तरीके से मानोगे। मैं हाथ जोड़ के बोलूं या डांट के बोलूं, कैसे? कि लास्ट जो पढ़ाया है मान गए मैं। एक बार याद करके आया करो। यस मैम। ऐसे मैम विनय ATP मोटिवेशन 2 थी, NADH हमारे मैम मेरी तो फर्स्ट क्लास है आज की। कौन है आप? ये गौतम? यस मैम। ओके गौतम जी, बट मेरी क्लास में ना आज से ही आप लोग ये रूल बना लो। और जो ये पुराने बच्चे, प्रेरणा तुम कहाँ गई? क्लास में बोल ले रही हो बिल्कुल भी। ये है, बस एक सेकंड देता मुझे, मैं देख लूंगी लड़की है क्लास में। यस मैम। प्रेरणा आप बोल क्यों नहीं रहे? बच्चे आपको लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था? मनीषा आप भी लास्ट क्लास में थी, मुझे अच्छे से याद है। वैष्णवी आप भी थी? हम ना दे मैम मैं थी। हाँ मनीषा आप क्यों नहीं बोल रहे हो बच्चा जी? वैष्णवी आप भी थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और इतने सारे बच्चे, दीपांशु मेरे हिसाब से तो आप भी थे लास्ट क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम मैं भी थी। हाँ तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे भाई? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैम मैं नहीं था। ऐसे तो नहीं थे तुम लोग कहीं क्लास में? हाँ मैम, ऐसे आंखें खोल के नई नई से भाई, नई पुरानी वाला कोई हिसाब नहीं है। अब देखो, जो तुम्हारी पुरानी मैम थी उनकी यादों से आओ जाओ बाहर। तुमको झेलना अंजलि मैम को ही है 12th तक भी, अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई मैम तो। वैसे पुरानी मैम थी कौन? वो मुझे नहीं पता, जो भी आपको लास्ट बायो पढ़ाते थे। ठीक है, अगर आप न्यू हो इसमें अवंती में तो आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि पुराने जो बैचेस थे वो अब सेग्रीगेट हुए हैं। तो आप लोग से बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑर्डर भी है,
प्लस रिक्वेस्ट भी है कि ज्यादा नहीं, एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया है ना उसको एक बार पढ़ के आया करो क्लास में, ठीक है। ओके जी, चलो जी, अब आ जाओ जी। यहाँ पे हमारे बच्चा 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। मैंने जब ओवरऑल पूछा है तो आप मुझे NADH और उसकी अलग अलग कैलकुलेशन नहीं बताओगे, आप मुझे डायरेक्ट ही आंसर दोगे। चलो जी, अब हम आ जाते हैं जो कि हमारे पुराने सारे बच्चों ने, पुराने मतलब कि जितने अभी बैचेस हुए थे, सुबह से 4 क्लासेस जो मेरी हुई है, उसमें से सारे बच्चों ने आंसर दिए थे, तो आप भी मुझे आंसर देंगे, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा ना कि अगली वाली हमारी 10 जो 4 स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप लोग मुझे पॉइंट्स बताएंगे, एटलीस्ट 5 से 6। बट हाँ, कैसे, पहले अपना नाम, क्योंकि आपको पता है मैं कॉपी लेके बैठती हूँ, मुझे नाम लिखना होता है, ऑक्सीजन के साथ आपको बताएंगे। सिवाय इस पॉइंट के कि ये होता है हमारा एरोबिक वाला, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए जी, बताइए जी। मैम सब एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक, बच्चा जी आप अपने आप को पूरा करेक्ट करिए, किसने बताया ये पॉइंट? मैम वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी जी, आपने ठीक है पॉइंट सही बताया कि जो इसकी लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। बट बच्चा जी, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ना ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग सही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में। मैम मैम CH आएगा। वही मुझे पता है, देखने में भी कुछ गलत लग रहा था। हाँ जी, को जी बच्चा, बस मेरे को ये पॉइंट लिखने दो क्योंकि आप लोग एनारोबिक में ना बच्चा एक फर्मेंटेशन मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ओनली। अब बताइए जी, प्लीज बताइए जी, गुस्सा नहीं लगा। 36 to 38 एरोबिक में ना मिलता है। बहुत कम एनर्जी रिलीज बिल्कुल होती सही है। पॉइंट बोला, 36 से 38 एपी मिलते हैं। बच्चा मैं आपका पॉइंट नहीं सुन पाई, अभी रुक सुनती हूँ मैं। मैम और यहाँ पे एरोबिक में 36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनारोबिक में 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या बात है, एकदम सटीक आंसर दी है लड़की, ठीक है। मैम चलिए जी, मंजू आगे बताइए। मैम जो एनारोबिक है मैम उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। वेरी हाई एनर्जी होती है इसमें, और ये और मैम जो और यहाँ पे क्या है, जो लो। फर्मेंटेशन होती है ना, तो उसमें मैम जो यीस्ट एनर्जी है ना होती वो अल्कोहल बनाता है, तो अगर वो 13% से ज्यादा बनाता है तो वो ही यीस्ट पॉइजनिंग हो जाता है। ओके बच्चा, वैसे यहाँ पे ना आप ये कहानी वाली नहीं सुनानी है, आप सिर्फ यहाँ पे आपने जो पॉइंट स्टार्ट किया ना, मुझे लगा आप सही पॉइंट तक जाओगे। आप बताओगे कि मैम इनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं ना एरोबिक वाले में, हमारे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैम हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारा ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जी, नेहा जी ने एक बहुत ही सही आंसर दिया, जो पहला आंसर, पहली लाइन एटलीस्ट होनी चाहिए थी। और यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस हमारे क्या, इथेनॉल एंड हमारा लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड है फिल्म। अभी नेहा जी ने एक पॉइंट मैम बताया और एरोबिक बिल्कुल में इनसाइड point, द सेल होती है और एनारोबिक कहीं भी हो सकती है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। बिल्कुल सही, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आराधना जी ने देखो इतने सारी चीजें लिख के भेजी है। आराधना जी मुझे ना मैसेज बॉक्स में वापस जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे बताओ। अच्छा सॉरी, ये एरोबिक का है ना, तो ये हमारे कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे हमारा इनकम्प्लीट। एक बार देख लेते हैं आराधना जी ने क्या पॉइंट्स बताए थे, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या लिखे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चे ने लिखने में। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ये पॉइंट मैं बोल चुकी हूँ। टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, भाई करेक्ट करिए आराधना जी से। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता बच्चा। यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज है, हाँ वही हमने पॉइंट भी लिख दिया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। बच्चा जी सॉरी की बात नहीं है, 38 न्यूक्लियस ऑफ ATP आर नहीं बच्चा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म, ठीक है। आपके पॉइंट सही थे, बट थोड़ी बहुत चीजें क्या है आपको करेक्शन की जरूरत थी। चलो जी, इतने पॉइंट्स बता दिए आपने, अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स के लिए हेल्प करूंगी। चलो जी, कितने पॉइंट्स आपने बताए हैं? आपने बताए हैं 6 पॉइंट। चलो जी, 7th पॉइंट मैं आपसे ही पूछूंगी और आप ही इसका आंसर बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एरोबिक में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किसी को आइडिया है? तो मैं ये भी बता देती हूँ, 4 इवेंट होते हैं, आप बता दो। ग्लाइकोलाइसिस, हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस, आप मैम ये भी बोल सकते हो साथ में, मैम ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक में भी होती है। आगे यस और मैम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होता है। ETS, बिल्कुल सही, ETS सबसे लास्ट होता है, बिल्कुल सही बोले मोहम्मद जी।
और बीच के दो मैम प्रोड्यूस नहीं, किसने बोला? बीच मैम सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल होती है। प्रेरणा आपने कौन सा पॉइंट बोला मुझे? यहाँ पे कौन सा रह गया? मैम सिट्रिक एसिड हाँ? साइकिल Formation of coenzyme. लिंक रिएक्शन। हाँ जी, लिंक रिएक्शन, सिट्रिक एसिड साइकिल, Yes, टीसीए ma'am. साइकिल, वो सब इसी के नाम है बेटा, आज की क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी देवेंद्र जी बताइए, डी वाले जी कौन है? और फर्मेंटेशन। देवेंद्र जी बताइए, देवेंद्र बताइए भाई, बार बार हैंड रेस ना करें वो मेरे लैपटॉप पे टै 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 करते हैं। मैम फर्मेंटेशन। लिख दिया बच्चा, फर्मेंटेशन। आप लोग की क्लास बड़ी इंटेलिजेंट है यार, मैम फर्मेंटेशन। लिख दिया बच्चा, ये रहा फर्मेंटेशन। लास्ट एक और पॉइंट जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। टर्मिनल साइकिल। नो, सुना है किसी ने? शटल सिस्टम Yes, ma'am. क्या होता है बताइए जी। एरोबिक में शटल सिस्टम मैम प्रेजेंट मैंने होता है, पढ़ा था बट मैं भूल गई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। एब्सेंट होता है। अब शटल सिस्टम है क्या? सिंपली ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को सिस्टम प्रेजेंट होता है, शटल सिस्टम कहते हैं उसको हम। ठीक है, उसमें वो लोड हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे टोका नहीं, क्योंकि लास्ट बैचेस में बताया सब बच्चे मैम 38 एटीपी होते हैं, इसमें 38 एटीपी, बट आप लोग की बैच ऐसा था जिन्होंने पहला बार करेक्ट बोला कि मैम 36 से 38 एटीपी होते हैं। ठीक है, और बच्चा बिल्कुल सही बोला, बट सटल सिस्टम की वजह से ही हमारा जो वो एटीपी का काउंट है ना, वो 38 से 36 के बीच में घूमता रहता है। क्यों? हमारे पास दो तरीके के शटल सिस्टम प्रेजेंट है। पहला आता है मैलेट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, एसएस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, इतना बड़ा क्यों लिखना है आप लोग तो अब मैम? ज्यादा हो गए हो। एक सेकंड बच्चा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हाँ जी बताइए। मैम एरोबिक है ना मैम, जो इट इज अ परमानेंट प्रोसेस है मैम। ये जो एनारोबिक है वो टेम्परेरी प्रोसेस है। ओके जी, मैं ये पॉइंट भी लिख देती हूँ। बस आप मुझे ये बताओ कि 36 एटीपी किसमें होते होंगे, 38 किसमें होते हैं? 38 एरोबिक में, हाँ, मतलब 38 Relate में 36 शायद। 36 देखो, एटीपी इसके साथ ना आपका ये क्या बोलते हैं, एक कोड भी आपको मिल जाएगा। आपको पता है मैं ज्यादा कोड वोड देती नहीं हूँ, और ये क्या है, टेम्पररी। ठीक है, जिस बच्चे ने भी पॉइंट बताया और सही बात बताया है। ठीक है, जब इनकी कंडीशंस होते हैं उसी टाइम पे होते हैं, वैसे होते नहीं है यूजुअली। बच्चा जी आप ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा? मैम ये 36। 36 एटीपी हमारे तब बनेंगे जब हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला शटल सिस्टम चल रहा होगा, और 38 हमारे एटीपी तब बनेंगे जब हमारा मैलेट एस्पार्टेट वाला चल रहा होगा। ठीक है, क्लियर? यस चलो जी, आपका पहला बैच है जिसने 9 कर दिए, वरना अभी तक देखो सबने क्या है, ये 8 ही दिए हुए थे। मैम मैंने ठीक है, ये पढ़ा है। था पर मैं भूल गई थी। सिमरन जी चलो, मैम जो ये भी शटल एरोबिक है सिस्टम। ना मैम मंजू, मैम जो एरोबिक है वो सारे हाई प्लांट्स हैं उनमें कॉमन होता है। ओके, ये पार्ट तो भी हम लेंगे बच्चा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे आप, कि ये जो है ना हमारे हाई प्लांट्स में मोस्टली मिलता है एरोबिक वाला, और वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए जी, आपने जितना भी है ग्लाइकोलिसिस के और इनके बारे में सारी चीजें एक बार को क्या कर लिए, रिकॉल कर लिए। तो अब आपको ना चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगी। सिर्फ अभी से अगली 10 स्लाइड ना हम लोग क्या है, सिर्फ रीडिंग करते हुए जाने वाले हैं अगले 10 मिनट तक। फिर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो मेरे साथ साथ रीडिंग वो पढ़ करते जाइए। ठीक है, ये रहे हमारे ईएमपी पाथवे, जिन्होंने शायद श्याम जी ने आज पहली बार लेट ज्वाइन किया था। ये 3 साइंटिस्ट है बच्चा दी, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस। EMP, इसी के बेसिस पे इनका नाम था ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे एट लास्ट हमारा ये छोटा वाला 2 है, ठीक है, बड़ा वाला नहीं। इसको आप ऐसे करके इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमारे बन रहे थे, जिससे हमारे क्या 6 ATP मॉलिक्यूल बने थे, और फिर हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी बने थे। हमने 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 हमारे जो थे यूटिलाइज हो गए थे, इसीलिए हमने लिखा है कि पहला पॉइंट क्या कि 8 ATP मॉलिक्यूल हमारे बन रहे थे। ठीक है, कोई
अलग बात नहीं लिखी है हमने, बिल्कुल सही बात जो आप अभी पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो। मैम वो इसमें आ रही। यार बच्चा ऐसे मत बोलो, एक तो वैसे ही मेरे यहाँ का नेटवर्क। मनीषा अभी आ रही है सबको आवाज? हेलो मैम वॉइस आर क्लियर Yes, ma'am, मैम, आ रही है क्लियर आवाज। क्लियर। ओके जी चलो जी, फिर क्या है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा अगर सबस्ट्रेट फॉस्फेट हमारे एटीपी के लिए रिलीज कर रहा है, हमारे एटीपी के लिए क्या एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर रहा है और फिर जाके अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वापस जाने की जरूरत तो नहीं है, आपको याद है ये वाला पार्ट है ना? क्यों? नाम भी बता पाओगे? गुड इवनिंग शनि जी, कहाँ है आप? आधी क्लास निकल चुकी है, ठीक है। कहा वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, व्हेन द सबस्ट्रेट रिलीजेस एनर्जी फॉर फॉस्फोराइलेशन, जो कि क्या हमारा फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। अंजलि जी ने कुछ तो रिक्वेस्ट किया है। नहीं मैम प्लीज, मैं समझी नहीं अंजलि, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा कोई भी ईटीएस सिस्टम नहीं चल रहा था। ये अंजलि जी ऐसा ना बोलो भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, पता नहीं स्टार्टिंग की क्लास में आप नहीं होगे, फिर माइट भी ऐसा रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, बिस फॉस्फोग्लिसरेट या बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। बच्चा जी तो टाइम से ज्वाइन कर लिया करो प्लीज, वरना मैं आपको ना अगली बार से किसी ने रिपीट करवाया ना, तो मैं मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है जो मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी ना, वही तुमको भी सुनाऊंगी मैं, तो अगली बार से सब ना टाइम पे आ जाओगे। मैम एक बार सुना दो मैम। लास्ट क्लास में सुनाऊंगी, लास्ट तक रुकना, बहुत अच्छी कहानी है। फिर ना रेपिटेशन कराने वाले, उसके बाद हमारी क्लास में ना कभी किसी टीचर ने ये नहीं बोला कोई लेफ्ट कि नहीं मैम करेगा। रिपीट करो। चलो हाँ, कोई लेफ्ट नहीं करना, ठीक है ठीक है। ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट था, ठीक है। हाँ जी पक्का सुनाऊंगी मैं, ठीक है। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट था, ये हमारा किस में बन गया था अंजलि? ये हमारा, एक तो तुम्हारा नाम भी अंजलि है इसलिए मुझे और मैं बता रही हूँ, रेस्पिरेशन चैप्टर है बच्चा जी, फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है अंजलि। यहाँ पे हमारा क्या था, एक मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी फ्री हो रही थी, तो वो हमारी एडीपी के साथ कंबाइन करके क्या बना रही थी बच्चा, ये हमारा एटीपी बना रही थी। और ऐसा ही हमारा क्या एक लास्ट स्टेप में भी हो रहा था, जो कि हमारा 10th स्टेप था, जहाँ पे क्या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, राइट। लास्ट स्टेप जो हमारा है इसका ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो हमारा किसमें, पाइरुवेट में जब कन्वर्ट हो रहा था ना, तो इस टाइम पे भी हमारा पाइरुवेट में जब कन्वर्ट हो रहा था ना, इस टाइम पे भी हमारा जो ये फॉस्फेट था ना, ये हमारा एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यही एटीपी का फॉर्मेशन फॉस्फेट के रिमूवल से, ताकि हमारा एक एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जो है रिलीज हो। आपको पता है ना एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ से ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट था, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं याद है तो पीछे आप इसके एंजाइम्स देखिए। जैसे अभी मुझे इसका एंजाइम पूरा रटा पड़ा है कि यहाँ पे इनोलेज एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये इसका एंजाइम था, और यहाँ पे हमारा क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, यहाँ पे भी एक कौन से फॉस्फोकाइनेज करके एंजाइम आ रहा था, वो एंजाइम था, और ये हमारा प्रोडक्ट था। तो ये जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, एक हमारा एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन शॉर्ट, फॉस्फेट का रिमूवल फॉर द मेकिंग ऑफ एनर्जी, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी। अंजलि जी क्लियर हुआ? यस मैम आ गया समझ में। ओके जी, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नहीं, मैंने बड़े प्यार से समझाया था ना स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने इसीलिए समझाया था क्योंकि मुझसे कोई रिपीट ना करवाए, और वही काम अंत में हो गया, कोई बात नहीं। चलो फिर क्या है, यहाँ पे हमारे 3 ऐसे स्टेप है ना बच्चा जो इरिवर्सिबल है, मतलब कि अगर वो वापस गए तो हमारा जो रिएक्शन है ना ये एमपी पाथवे का, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कौन से स्टेप है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वापस। पहला तो एक यहीं पे देख लो, ये वाला है, आपको पता है ना 10th स्टेप जो है, लास्ट स्टेप हमारा यही है। पहला वाला पार्ट नहीं किया ना, वही तो मैं सोचू एक चीज मिस कर दी हमने, कोई ना। देखो जी आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे हमने कौन से वाले बोले, हमने बोला 10th वाला पार्ट, तो ये रहा 10th, ठीक है। ये वाले जितने भी आप देखोगे ना अपनी बुक में भी, तो सबके साथ ना ऐसे वाले पार्ट्स लगे होंगे, ठीक है, कि ये वापस जा सकते हैं। बट ये जो 10th वाला पार्ट है ये, और हमारा 1st and 3rd, मतलब क्या,
ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट, थर्ड और 10th। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिखो सारे के सारे कौन कौन से की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट, थर्ड और 10th, दे आर इरिवर्सेबल। सारे के सारे ये लिखो। बस इतना- ग्लूकोज, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट एंड पैरुविक एसिड। देखो जी बच्चे जी बोल भी रहे हैं क्लास के, ठीक है। ऐसे ही बच्चे तो चाहिए क्लास में जो अटेंटिव रहे, जिनको नींद ना आ रही हो। थैंक चलो यू जी, मैम। ठीक है। चलो जी, इसका ना हमारा एक पार्ट रह गया था स्टार्टिंग वाला, जो कि बहुत इजी है, बट आपको क्या लिखना बताना है। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन साथ में जगने के लिए। क्या है ग्लाइकोलिसिस, क्या है हमारा कॉमन पाथवे है दोनों का, अभी पढ़ के आए हो। एरोबिक में भी चल रहा है, एनारोबिक में भी पढ़ रहा है, कोई अलग बात नहीं है हमारी, ठीक है। फिर ग्लाइकोलिसिस में क्या, एक सीरीज ऑफ 10 बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी। हाँ जी मैडम, हमें पता है चल रही थी। साइटोप्लाज्म में हो रहा था। हाँ जी मैम, हमें ये भी पता है साइटोप्लाज्म में हो रहा था। थैंक यू वैष्णवी। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। ठीक है बच्चा जी, वो भी हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में आपने थोड़ा सा याद करो, हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कहीं से भी, चाहे इन्वॉल्व कर रहे हो चाहे रिलीज कर रहे हो, किसी भी पार्ट में ना ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का कहीं पे भी रोल नहीं था। अभी आप आगे जब लिंक रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्रेब्स साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ईटीएस में जाके हमको ऑक्सीजन मिलेगी। इसमें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी प्रिपेयर रहो। फिर क्या है, ठीक है जी मैम, हमको ये बात भी अब समझ में आ गई है कि हमको ये भी लिखना है कि ना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को और ना ही लिबरेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। फिर हमारी कहानी क्या है हमारी, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के प्रोड्यूस कर रहा है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड, साथ में ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगता है, इससे लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। 2 मॉलिक्यूल्स, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना रहा है। पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड। इतनी सी बात आप सारे के सारे जो है लिख के आ सकते हो। फिर आती है हमारी क्या नेक्स्ट वाली पार्ट, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं और ये वाला पार्ट भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी, बट इसको भी क्या एक बार पढ़ लेंगे। कैसे जी, कि जो ग्लाइकोलिसिस है यहाँ पे हमारी 2 जगह पे एटीपी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। यूटिलाइज हो रही का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारी जो खर्च हो, मैम यूज कर रहे हैं। पे हम यूज कर रहे हैं। आपको पता है स्टार्टिंग के 4 स्टेप में ही हम लोग यूज कर रहे थे। और दूसरे वाले का नाम मैंने आपको क्या सिखाया था, अंजलि जी बताएंगे भाई। एक तो हमारा ये यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा क्या था जब फॉर्म हो रहा था वो क्या कहते हैं उसे, अंजलि मैं चाहती हूँ कि आप माइक ऑन करके बोलें, क्या बोलते हैं उसे, अभी सिखाया है आपको मैंने। ये अंजलि है भी, मैंने आपसे पूछा कि एटीपी हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था जब हम एटीपी फॉर्म कर रहे थे, मैम अंजलि आप ऐसे बोलोगे हे भगवान, कोई और बताएगा क्या मुझे। वो था मैम अभी सिंथेसाइज। था सबस्ट्रेट लेवल पे। हाँ जी बच्चा, वही तो पूछ रही हूँ। अंजलि जी प्लीज ऐसे डिसअपॉइंट ना करें प्लीज, मेरा ही नाम है आपका और आप ऐसे ना काम कर रहे हो भाई। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आप पहले तो ये बताओ, आप लड़की हो या लड़का हो। मैम मैं लड़की हूँ। ओके मैं लूंगा और ऐसे करके लिख रही हूँ ना इसलिए। चलो जी, यहाँ पे हम एटीपी कहाँ यूज कर रहे हैं, आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ सब हमारा फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्म होना, एटीपी का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और यहाँ पे हम यूटिलाइज करने वाला भी सीख चुके हैं कि एक हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमारा यूज हो रहा था, दूसरा हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना रहे थे तब यूज हो रहा था। और मेरे हिसाब से जो मेरे बच्चे हैं वो सारे के सारे आंसर लिख के जरूर आएंगे। फिर आ जाता है वही पार्ट, हमने जो इसका कंक्लूजन है ये भी क्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा ट्रबल होगा नहीं इसमें। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे डायरेक्टली सिंथेसाइज हो रहे थे, हमें पता है मैम। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 4 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे बन रहे थे, ठीक है जी। पायरुविक एसिड हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट था या की प्रोडक्ट कह सकते हो, एंड प्रोडक्ट था इसमें। और ये आ गई वही बात जो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसकी पढ़ी थी, क्या कि जो हमारा मेटाबॉलिक फेट है ना, मतलब क्या कि सेल हमारा कौन सा है, कौन सा सेल है, मतलब कि कहाँ का सेल है, लीफ का है, हमारा स्टेम का है, या कहाँ का सेल है, तो वो डिपेंड करता है जितना भी ये पाथवे चल रहा है। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो उसी पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से सेल्स है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये हमारा आ जाता है एक हमारा एरोबिक और एनरोबिक वाला, इसमें भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा सा आप पढ़ के भी आ रहे हो और लास्ट की क्लास में भी मैंने आपको करवाया था। ग्लाइकोलिसिस का जो हमारा प्रोडक्ट बना,
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड थे, ये हमारे क्या करेंगे, 3 तरीके के पाथवेज में हम इनको यूज कर सकते हैं। कौन सा? एक तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का ही है जो अभी हमारा अगले 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, क्रेब्स साइकिल। दूसरे हमारे कौन से हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब इसका मतलब क्या है मैम? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये 2 तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। एक तो आएगा हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, जो कि कहाँ मोस्टली मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। मनीषा जी ऐसे मत कहो भाई, डराओ मत मुझे कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम बीच में हो गया था मैं। तो फिर ना मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, क्योंकि तुम लोग की क्लास तो वैसे भी लास्ट है, तो मैं अपना फोन से इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, नॉट मतलब 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। हेलो जी, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? परफेक्टली फाइन वाला? यस मैम। क्योंकि मेरा आपके पहले हो चुका था ना, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करना चाहती थी, बट कोई नहीं, लास्ट क्लास है तो फर्क नहीं पड़ता। क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसको हम पढ़ेंगे किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपको पता है? एनारोबिक का मतलब क्या? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी नहीं होगा। देखिए जी, अब ये हमारा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये हमारा होता है बच्चा किसमें? मसल्स में। ठीक है, कब? जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। दूसरा हमारा अल्कोहल की प्रोडक्शन में। एक ना बहुत ही मजेदार वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगी, जिसको मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और लास्ट हमारा कौन सा? एरोबिक। इसको तो हम पढ़ेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। अब आ जाइए जी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात पे। थोड़ा सा पढ़ के आए हो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमारा ग्लूकोज का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? इट अकर्स इन मैनी प्रोकैरियोट्स। ये हमारे किसमें? जो अभी किसी बच्चे ने क्लास में डिफरेंस बताया था कि ये क्या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर एयूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाती है कि ये 2 टाइप के हैं हमारे, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। तो पहले हम पढ़ेंगे किसको? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। एनसीईआरटी का जाना पहचाना डायग्राम, और पता नहीं क्यों लोगों को ये बहुत टफ लगता है, बट हाँ ये एग्जामिनर स्किल का क्या है? फेवरेट वाला डायग्राम है, जिसमें फंसा के बच्चे को क्या वो क्वेश्चंस हार्ड वाले पूछते हैं। क्या है इसका? देखो जी, इस पूरे पाथवे में ना आपको यहां से लेके, अगर आप, मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ प्लीज, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वही है जो अभी आप पढ़ के आए हो। मतलब क्या क्या है ये बताओगे कोई मुझे? इस मैम glucose से ग्लाइकोलिसिस लेके की स्टेप। बिल्कुल सही बच्चा जी, ये हमारे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप ही है। ठीक है, ये सारे हमारे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप चल रहे हैं। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब सारे के सारे जग रहे, सो नहीं रहे हो। अब यहां से आता है हमारा 2 पाथवे में डिवाइड हो जाएगा ये। एक तो ये हमारा भी क्रेब्स साइकिल में जाएगा, बट अभी हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं। तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको पता है बहुत अच्छे से ये बात दी कि पायरुविक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। 3 कार्बन। रट गया आप, सही। ठीक है, मैम कितने बार पूछोगे ये बात, बट बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए 10 बार पूछ रही हूँ। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब पायरुविक एसिड से हमारा इथेनॉल बन रहा है, तो क्या हो रहा है? एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल भी रही है, और यहाँ पे एक NADH आयन का हमारा क्या रिड्यूस हो जाता है NAD आयन में। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे लिख लो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और हमारा कौन सा? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये 2 एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको ये एंजाइम रटे होने चाहिए। मैं जिसका नाम लेके पूछूंगी वही मुझे आंसर बताएगा। आज की क्लास का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, फिर किसी का बहाना भी नहीं होगा कि मैम मैं आया नहीं था या मेरी पहली क्लास है। ठीक है, पक्का जी। चलो जी, अंजलि जी ने बोल दिया तो अंजलि जी से ही पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, और याद दिलाएंगे मुझे मनीषा। चलो फिर ये क्या हो रहा है? अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ? ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन, ये इथेनॉल कितने कार्बन बन गया? 2 कार्बन। 2 कार्बन, बिल्कुल सही, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल गई। अब यहाँ पे कहानी देखो हमारी, नहीं इस वाले में, इस पेज पे इसी को देखो। यहाँ पे क्या है? जितना मैंने बोला वही सब हमने यहाँ लिख दिया कि पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। ठीक है, ये CO2 और इथेनॉल में बन गया। कौन कौन से एंजाइम यूज हुए बच्चा जी? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और एसिड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, जो इस रिएक्शन को करवाते हैं। कहाँ हो रही है ये? ईस्ट में। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं क्या, छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होते हैं।
और ये बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये क्या करते हैं बच्चा जी, ईस्ट पॉइजनिंग कर देती है। अगर हमारा जो ईस्ट जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है उसकी में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाए तब। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर आ जाता है हमारा क्या, ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि किसका है, हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। अभी हमने कैसा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ, ठीक है, पायरुविक एसिड तक। अब हम पढ़ेंगे कैसे यहाँ से यहाँ पे ही वापस आएंगे और यहाँ पे, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस ही चल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पे क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, बताइए जी। नो मैम। नो तो मैम। ये लैक्टिक एसिड कितना कंपाउंड होगा, बिल्कुल सही, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ही होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, किसमें, कुछ बैक्टीरियाज में। और यहाँ पे हमारे कौन से एंजाइम आते हैं, यहाँ आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कौन सा, इकलौता एंजाइम आता है डिहाइड्रोजन। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ध्यान दिया या नहीं, बिकॉज लास्ट क्लास में भी 1-2 बच्चों ने ध्यान दिया था इस बात पे कि जहां पे वर्ड ना बच्चा डिहाइड्रोजनेज यूज हो रहा है ना, अब देखो हमारा NADH आयन जो है वो क्या हो जा रहा है, NAD में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही काम हमारा इसके साथ भी हुआ कि क्या हमारा ये NADH आयन जो है वो NAD में कन्वर्ट हो गया। क्या कहानी चल रही है NAD का सर? खर्च हो रहा है। हाँ जी, NAD का खर्च हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से पायरुविक एसिड हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिख भी दी है कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। कहाँ पे, कुछ बैक्टीरियाज में। ये कहाँ पे, मोस्टली कहाँ पे हो जाता है ना, ये मसल्स में होता है ह्यूमंस के। क्यों, क्योंकि वही वाली बात जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की, क्या, क्योंकि आपको क्या वर्कआउट करने का या मैम कैंप एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ मसल्स पे एक्सरसाइज करने की आदत तो है नहीं, और जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की भी आपके पास क्या है, भरपूर कमी है। ठीक है, आपको पता है जब भी आप वर्कआउट करते हो तो क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमारी जो मसल्स है वो क्या करती है, अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट कर लो तो वो आपकी दर्द देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन एनिमल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, वही एनिमल्स में हम सब कि जब एक्सरसाइज करते टाइम ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है तो पायरुविक एसिड इन मसल सेल्स, पायरुविक एसिड कहाँ पे, मसल सेल्स पे, इट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या, NADH को हमारा फॉर्म करता है, जो कि हमारे दोनों टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में यूटिलाइज होते हैं, चाहे हमारा लैक्टिक एसिड हो चाहे हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन हो। बताइए जी, ना सभी डाउट हो आपको इस पार्ट में? मैम NADH है ना, NADPH नहीं है। बच्चा जी ये डाउट ना चलो ठीक है, आज अभी तक किसी क्लास में पूछा नहीं तो मैंने किसी को बताया नहीं, बट आपने पूछा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। NADPH जैसा वो नाम बोल रहा है ना, उसी से आप याद रखो कि P फॉर फोटोसिंथेसिस है। मतलब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में P का मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट है, बट यहाँ पे हम लोग जब याद करना है ना आपको, तो ये जो NADPH जब हम यूज करते हैं ना, तो वो कहानी हमारी फोटोसिंथेसिस की होती है। रेस्पायरेशन में कभी भी NADPH नहीं होता है, वहां पे हमेशा NADH होता है। सिंस स्टार्टिंग आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए। ठीक है, तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। चलो जी, अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, इसके ड्रॉबैक्स के बाद सीधे सीधे हम उस पे पहुंच जाएंगे अब। ठीक है, बस एक जो मेरे को मजेदार वाला कॉन्सेप्ट था वो मुझे आपको बताना है, उसके बाद क्या है कहानी हमारे, क्या है, ये एक हैजार्डस को रिलीज करता है। आपको पता है एसिड्स और अल्कोहल क्या है, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैम दूसरा क्या है, आवाज साफ नहीं आ रही। यार बच्चा जी अब तो मैंने सबसे बेस्ट नेटवर्क यूज किया है और चारों सिग्नल फुल है। किसी और के में भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज का मतलब? मैम अब नो मैम। यस अब आ रही है सही। हाँ जी, देखो आराधना जी कह रही है क्लियर है। चलो जी, क्लियर है तो क्लियर है। मैम। अब देखो भाई कितना अटक रही है आवाज। नहीं अब सही है मैम। बच्चा जी हम ज्यादा मत अटकाओ भाई, 20 मिनट का टाइम रह गया है क्लास का। तुम फिर से नेटवर्क चेंज करवाओगे, और मैं सबसे पता है सबसे बेस्ट वाला नेटवर्क यूज कर रही हूँ अभी। चलो दूसरा क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन एनारोबिक में बहुत कम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एट लास्ट हमारे पास कितने 2 ATP ही फॉर्म हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ पे एनर्जी बन रही है ना, वो जो हमारी रिलीज हो रही है ना, उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको क्या हीट की फॉर्म में लॉस हो जा रही है हमारी।
वो हमारी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो आप पता है आप हीट को कैप्चर नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो लेस देन 7% ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एंड ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज, मतलब इसको हम क्या, सॉरी, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड। क्योंकि हम लोग जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो हमने रेस्पिरेशन को क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमको जो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन करना था, राइट। जब यहाँ एटीपी नहीं बन रहा तो ये हमारे किस काम का। चलो जी, अब आ जाता है अल्कोहल फॉर्मेटेशन वाला, जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहे थे। उसके बाद हम क्रेब साइकिल पे सीधे जंप मार देंगे। 15 मिनट बचे हैं और 15 मिनट की हमारी क्रेब साइकिल है, इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन आंसर्स, जो मैं आपसे 3 क्वेश्चन उसके पूछूंगी। क्या है अल्कोहल फॉर्मेटेशन की कहानी? मैम मेरे को यहीं तक का समझना था, मैं बिलीव कर दूं मैं। गौरव जी आपने तो कहा था, सॉरी क्या नाम था आपका, गुलाब नहीं, गौतम, गौतम जी, गौतम जी आपने तो कहा था आप लास्ट तक रुकोगे। मैंने ऐसा, सबने ऐसा सुना था ना कि गौतम जी कह रहे थे। यस मैम। Yes, सब ओके कह रहे हैं मैम, कि आपने कहा था कि आप लास्ट तक रुकेंगे। चलो जी, उससे आगे की क्लास मैंने ले ली है ना। अच्छा चलिए ठीक है, जाइए जी भाई, सोइए आराम से। ठीक है, अल्कोहल गुड नाइट फॉर्मेटेशन का, मैम। गुड नाइट जी। देखो कितने खराब है, तुरंत निकल लिए। चलो यहाँ पे क्या, हमारा ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चल रहा था। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज से हम क्या पायरुवेट बना रहे थे। बस यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल, एनएडीएच मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमारे साथ हो रहा था। ये है पायरुवेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता तो आप यही बना के आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पायरुवेट हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज जब करता है ना, तो वो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में यूजफुल होते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स आपको पता है ना, उसको क्या फ्लफी कर देता है। ठीक है, उसको क्या फ्लफी कर देता है। या फिर आप जैसे कह लो ना कि क्या वो, जैसे हमारा जो इडली डोसा का वो बैटर बनता है, तो उसमें क्या बबल्स जैसे आने लगते हैं, तो किस वजह से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। उसको क्या सॉफ्ट कर देता है हर एक चीज को। उसके बाद अगर हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब क्या, बेकरी से हमें इथेनॉल या फिर हमारा, हाँ जी, क्या ब्रूअरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। बेकरी से हम कहाँ आ गए, यहाँ पे ब्रूअरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट जब करना होता है ना, तो हम इसको पहले एसिटाल्डिहाइड फॉर्म बनवाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये मैम, हमारा 2 ब्रूअरी एसिटाल्डिहाइड, में होता क्या है ब्रूअरी फॉर्म? ब्रूअरी मतलब दारू। मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज करी तो तुमको देसी वर्ड ही सुनना है। दारू वारू जो बनती है उसको हम Okay, ब्रूअरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके शायद एनसीईआरटी में है भी, कि बड़े बड़े से ना कंटेनर जैसे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, वहां पे बनता होता है ये, छोटे छोटे वाले रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े टैंकर्स में। आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती भी वही है। ठीक है, तो ये हमारा पहले पायरुवेट जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बिहार उसका में नाम तो क्या है? बंद है। फिर भी तो इतने मर गए अभी वहां पे। ठीक है, 2 सही बात। एसिटाल्डिहाइड में, 2 एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हमारा बनाती है इथेनॉल। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इस पे 3 स्टार भी लगा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होने से पहले अगर हम ब्रूअरी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन से पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो यू शुड नो कि 2 एसिटाल्डिहाइड में वो कन्वर्ट होता है। चलो जी, आगे बढ़ जाओ जी। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन वाला। बट अब हम यहाँ से सीधे सीधे क्या स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम लिंक रिएक्शन में पहुंचेंगे। मैं आपके लिए 2 स्लाइड छोड़ दूंगी। यहाँ पे क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्या क्या रिलीज करते हैं, या फिर आप कह लो कि इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कहाँ हो रहा होता है एरोबिक वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है हमारा, और हमारा साइटोप्लाज्म में भी हो रहा होता है। फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या आता है, हमारा पायरुवेट था, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये रहा साइटोप्लाज्म, जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस हो रही थी। अब ये पहुंचेगा हमारा यहाँ पे। बिफोर क्रेब्स साइकिल हम स्टार्ट करें, ये दोनों पार्ट जो है आप घर से पढ़ के आएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जनरल जितना मैं पढ़ाऊंगी अभी की क्लास में, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सीधा स्टार्ट करूंगी यहाँ से, लिंक रिएक्शन, क्योंकि टाइम भी हमारे पास 10 मिनट बचा है और 10 मिनट की ही ये है। ये है हमारी बच्चा जी लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन को, रुको मैंने जो बनाई है, हाँ यहाँ से देख लो क्या है हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल, 3 पायरुवेट या 2 पायरुवेट, molecules। एक ही बात, 2 दो 2 मॉलिक्यूल। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। फिर से देखो वही चीज, यहाँ वर्ड हमने यूज किया डिहाइड्रोजनेज, क्या हो जाएगा, NAD हमारा रिड्यूस हो जाएगा NADH आयन उड़ में। जाएगा। ठीक है, ये हमारा पायरुवेट हमको क्या दे रहा है, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसने उड़ा दी, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में उसको उड़ा दिया। बचा क्या, एसिटल कोएंजाइम। ये 3 कार्बन था, ये कितना कार्बन है बच्चा,
2 कार्बन। दो कार्बन। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने हमें? 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि हम पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही यूज करे थे। बीच में बस ना यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा सा नोट लिखा है आपके लिए कि मल्टीप्लाई ईच स्टेप विथ 2, क्योंकि हम यहाँ पे बात सिर्फ एक, क्योंकि मैं लिखूंगी सिर्फ एक एक बार, बट आपके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्या है, 2 बार 2 बार 2 बार चल रहे होंगे। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हम अपनी फेवरेट साइकिल जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। ये यहाँ से पढ़ने में तो आप लोग इंटरेस्टेड होगे नहीं, या इंटरेस्टेड हो तो मैं बताओ इसी से पढ़ा दूं, या दोबारा बनवाना चाहते हो? मैम दोबारा बना दीजिए। मैम दोबारा बना दो। जितने भी लोग ये Yes, दोबारा ma'am. बोलते हैं ना, मैं भी भगवान से दुआ करते हुए अगले जन्म में तुम लोग मेरे टीचर हो। मैं मैम तुमसे देख 3 के बार मजा बनवाया। नहीं आता। हाँ जी सिमरन जी, बिल्कुल जी, देख के मजा क्यों ही आएगा, क्योंकि मैम से मेहनत तो करवानी है। चलो जी, हम मैम लोगों ने क्या साथ बना में लिया? बनाते ना तो हम भी बना लेते हैं। आप लोग सच में नोट में बनाते हो बैठ के साथ में? चलो Yes, मैं तो लिखती हूँ। ओके जी, ओके जी। वैसे मेरी भी आदत है, पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं ना हाथ में खुजली वाला हाल है कि लिखना वाला पढ़ होता है। मेरे टीचर्स तक परेशान होते थे कि बच्चा नोट मिल मैम बहुत जाएंगे। जल्दी कराते ना, तो जितना हो पाता है उतना लिख लेते। सिमरन ऐसे मत बोलो यार, 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें सब कवर करना होता मैम है। समझा तो देते हैं आप अच्छे से, ऐसे जिसमें ज्यादा पॉइंट्स लिखे होते हैं ना उसमें मेन मेन लिख देते। ओके जी, no, चलिए जी, मैम हमारा वहाँ लेता हूँ। देखो जी, ये और स्मार्ट बच्चे हैं, फिर आके आराम से नोट बना दो, दोबारा पढ़ाई हो जाती है। लिंक रिएक्शन का हमारा एंड प्रोडक्ट क्या था, बताइए जी, अभी जस्ट पढ़ के आए हो? पायरुविक एसिड। हाय राम, हाय राम, हाय राम। मैम कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिल कोएंजाइम। कौन बोला ये इतने प्यार से? सही आंसर मैम सिमरन। सिमरन जी। चलो जी सिमरन जी, बचा लिया आपने, वरना ये लोग मुझे अटैक दे देते हैं अभी। G14 बैच है ना? बिल्कुल सही बोली सिमरन। ठीक है, मैम कि लिंक रिएक्शन पाइरुवेट जो है ना बच्चा, वो हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं लोगे सिमरन, अगली बार से कोई पूछेगा तो आप बोलोगे एसिटिल कोएंजाइम है, वो हमारा लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है। एक्चुअली लिंक रिएक्शन का ना काम भी यही है कि हम ना उसको सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पाइरुवेट जो है वो हमारा क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, लिंक रिएक्शन को करवाते हैं। अभी जस्ट आपने बताया कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है मैम, वो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए है। ठीक है, यहाँ पे इसके भी आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे, और ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड भी है। अब आ जाइए जी एग्जैक्ट हमारी, देखो ये हमारी क्या है, क्रेब साइकिल है। ठीक है, क्रेब साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या कहानी हो जाएगी कि जहां पे साइकिल का मतलब क्या, इसका एंड प्रोडक्ट और स्टार्टिंग प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। ठीक है, तो वही कहानी हमारी यहाँ पे चलने वाली भी है कि क्या हुआ यहाँ पे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारी एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सिट्रिक एसिड। हाँ जी, इसी वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट, अभी तक पढ़ रहे थे ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, क्योंकि उनके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वही थे। वही हाल सिट्रिक साइकिल एसिड साइकिल का भी है कि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा सिट्रिक एसिड बना। अब आप देखो, खुद बताओ, ये है हमारा 2 कार्बन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कोई आपसे नहीं पूछता कि कौन सा किसके साथ कंबाइन करके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सारे क्वेश्चन घुमाए हुए पूछते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन। मैम 4 कार्बन। 2 कार्बन। सिट्रिक एसिड कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। 6 कार्बन। 6 कार्बन, बिल्कुल सही जी। अब ये सिट्रिक एसिड हमारा कन्वर्ट होगा किस में, अल्फा कीटोन। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या रिलीज होगी बच्चा जी, यहाँ रिलीज होगी व्हाट, NAD। ठीक है, मतलब फॉर्म होगी, सॉरी, NADH जो है हमारा फॉर्म होगा NADH2 NAD आयन के हेल्प से। ठीक है, और साथ में हमारा क्या होगा, एक मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, कार्बन का। बिल्कुल सही, ये हमारी क्योंकि 5 कार्बन है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकलेगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चा जी? यस मैम। यस। क्योंकि इससे स्लो तो नहीं जा सकते, आई गेस, है ना? ये हमारी अल्फा कीटोग्लूटरिक है। अब ये किस में कन्वर्ट होगी बच्चा जी, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल Yes, क्योंकि एक इंटरमीडिएट कोएंजाइम ए, और ये हमारा कन्वर्ट होता है किसमें बच्चा जी, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में। और ये इतना बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरमीडिएट बनेंगी। ये बनेगा हमारा
सक्सेनिक एसिड, स्पेलिंग में अगर थोड़ी सी गलती हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है, सही वरना मैं लिख संभाल के ही रही हूँ, ठीक है। ये भी हमारा 5 कार्बन, नहीं ये हमारा 5 कार्बन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 कार्बन, 4 तो मैम में सक्सेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ वाले प्रोडक्ट 5 पे हमारा क्या चल रहा होगा ना बच्चा जी, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की निकलेगी, ठीक है। साथ में हमारा क्या, वही फिर से NAD हमारा, हाँ जी, वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट क्या बनेगा, एक और चीज बन रही है, GDP मैम GDP मैम को अलग से लिखे हैं, NADH2 तो सेम ही है। सेम ही बात है बेटा, ठीक है। चलो जी, फिर हमारा क्या जाता है, फिर हमारी आती है कि जो ये सक्सेनिक एसिड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, सक्सेनिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। मैम 4 किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना। देखो जी भट्टा जी, मेरा ना वो मैसेज आ गया 90% ओवर हो चुका है, अब 10% के भरोसे हमारी क्लास चल रही है। ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चा, अरे मैम फ्यूमरिक यहाँ एसिड पे में। FAD+ से वो बनेगा। बिल्कुल सही जी, यहाँ पे FADH2 या फिर FADH आयन बनेगा हमारा किससे, FAD से, ठीक है। और बच्चा जी जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ, मैं भी बता रही हूँ, GDP एंड GTP क्या होता है अभी बता रही हूँ, सैम जी जस्ट 2 मिनट दीजिए। ये हमारा फ्यूमरिक एसिड लिख देते हैं, या फिर फ्यूमरेट लिखो या फ्यूमरिक एसिड पूरा लिखो, बट हम जब एसिड मैम एसिड चलाते हुए आए, बोलते हैं। नहीं नहीं बच्चा, अब बनेगा हमारा, अब यहाँ पे हमारा मतलब बनेगा मैलिक एसिड। यस अच्छा, ये फ्यूमरिक एसिड कंपाउंड है, मैम ये भी 4 होगा मैम, 4 कम ये भी 4 कार्बन। और ये भी हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बना, ये भी हमारा 4 कार्बन। बताइए जी, किसी को जरा नहीं, यहाँ पे एक चीज आप लोग भुला दिए, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजनेस मैम NAD+। लास्ट स्लाइड है ना, एंजाइम लिखा हुआ है, वही चीज जो हमने आप लोग भुला दिए हो कि NH2 बनेगा, ठीक है जी। चलो जी, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अब मैं आपसे पूछूंगी थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स, इस मतलब ये तो डिस्कशन होगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगी लास्ट में, ठीक है जी। चलो जी, आ जाओ। ये हमारी कितनी साइकिल है, एक साइकिल, एक साइकिल। हम यहाँ पे एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कितने एसिटिल कोएंजाइम यूज हुए होंगे, एक, ठीक है। एक में हमारा एक एसिटिल कोएंजाइम, यहाँ पे मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ ताकि जो बच्चे नींद में हो वो भी सुन लें कि एक साइकिल है, ठीक है। अब आप मुझे पहले आप बताइए कि यहाँ पे एक साइकिल में कितने NADH2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, 3 मैम 3 मैम एवरीवन। कितने मॉलिक्यूल FADH के बने हैं, 1 हमारा GTP कितना बन रहा है, 1 मैम 1 आसमान जी आपने पूछा था GTP के बारे में, बच्चा जी आपको पता होना चाहिए ना कि हम लोगों ने ना न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग की क्लासेस में, ऑल्दो वो क्लासेस बड़ी फास्ट रन की थी। हमारे पास ना 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये जो GTP है ना, ये किसी के साथ भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। इनका सबका देखो मोस्टली क्या होता है ना, ये वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमारे यहाँ प्यूरिन्स है, शायद नहीं श्योरली, ये हमारे प्यूरिन है, तो मोस्टली जो यूज होते हैं वो ये ही होते हैं। और उसपे से भी सबसे ज्यादा कौन सा, ATP ही यूज होता है। कहीं कहीं किसी साइकिल में GTP रिपोर्ट किया गया है, बट वो भी क्या ना, इसकी इक्विवेलेंट ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, लगभग कुछ पॉइंट का ही मात्र डिफरेंस होता है। इसीलिए इस वाली पर्टिकुलर साइकिल में हमारा GTP है इंस्टेड ऑफ ATP, ठीक है जी। वो डिपेंड करते हैं कि कौन से हमारे सबस्ट्रेट यूज हुए हैं, ठीक है जी। सैम जी समझ में आया आपको, ठीक है जी। और इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, तो वैसे ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, बट यूजुअली स्टार्टिंग में हमारे यूज होते हैं। हाँ जी सिमरन। प्यूरिन्स क्या होते हैं, मैम जैसे 1 NADPH में सॉरी NADH में 3 ATP होता है, तो हम 3 GTP भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो आप। अभी किसी ने बोला क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तुम लोगों ने सच में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़े हैं? प्यूरिन्स प्यूरिन्स, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़े? मैम पढ़ा है। न्यूक्लियोसाइड आपको पता है ना, 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक हमारा होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन,
ठीक है। जो हमारे प्यूरिन होता है ना, भले ही नाम छोटा लिखा है बट इसमें 2 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये एडेनिन और गुआनिन हमारे क्या है, प्यूरिन्स होते हैं। और पिरिमिडिन में हमारे सिंगल साइकिल होती हैं, सिंगल साइक्लिक होती हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं ऑल्दो ये। और ये हमारी कैसे होती है बच्चा जी, ये इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ पहले कैलकुलेशन वाले पार्ट में, तुम लोग सब गड़बड़ करवा देते हो मेरे से पुराना पूछ के। चलो जी बताइए जी, अब समझ में आया ना आपको बच्चा जिसने पूछा था? अब Yes, आप मुझे ma'am. बताएंगे Yes, ma'am. और कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। हमने बात किया कि एक साइकिल में NADH के हमारे 3 वो, ठीक है। अब हमारे ये कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, बताइए जी। 38 NADH हमारे, 38 ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जितना मैं पूछूं उतने का आंसर दो मुझे। NADH का एक आयन हमारा यहाँ पे 3 निकल रहे हैं, तो टोटल कितने ATP Yes, बनेंगे ma'am. NADH? मैम 9 9. श्योर हो? क्योंकि आपको पता होना Yes, चाहिए ma'am. कि एक NADH का मॉलिक्यूल बच्चा हमारा कितना 3 3 ATP बनाता है। मॉलिक्यूल सिंथेसाइज 3 करने की ATP कैपेबिलिटी रखता है। अब ये 3 क्यों बनाता है ना, ये आपको कल की क्लास में पता चलेगा जब हम ETS पढ़ेंगे, ठीक है। कल नहीं, आपके शायद परसों है, जब भी है, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, कितने हो गए, 3 3 9 ATP बना दिया। 9 ही लिखो, ATP क्यों लिखना, ठीक है। 9 ATP बनाएगा ये, ठीक है जी। FADH के कितने बनाते हैं, एक FADH मॉलिक्यूल कितना बनाएगा? 2 कोई तो बोला 6, मुझे अभी अटैक पड़ जाता। बिल्कुल सही बच्चा जी। टोटल 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 कहाँ 6 बाय, ओ मैम ओके सॉरी, ये तो एक ही है ना इसमें। तुम लास्ट क्लास में थी क्या सिमरन? हाँ क्योंकि मैम तो मेरे वो क्वेश्चन को ऊपर रिलीज होते NADH 3 है ना, तो मैंने एकदम से फिर उसको भी 3 से कर दिया। ना जी बच्चा जी, ध्यान से, होश में। FADH के हमारे एक मॉलिक्यूल 2 आते हैं। अब ये 2 क्यों आते हैं ये भी आपको कल की क्लास में पता चलेगा। GTP हमारा एक है तो एक ही ATP मॉलिक्यूल बनेगा, कितना बने यहाँ पे? यस मैम। अभी इसको कैलकुलेट मत करो, ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट मत करो, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ हमारी नेट कैलकुलेशन। नेट कैलकुलेशन क्यों, फाइनल वाली, क्योंकि आपको पता है कि हमने सिर्फ ये एक एसिटल कोएंजाइम की लिखी है, बट हमारे पास कितने के एसिटल कोएंजाइम है? 2। तो सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस मैम। बेशक कर सकते हैं, Yes. ठीक है। ये कितने बन गए, 18, 4 और 2 कितने हुए, 24 ATP। यस मैम। होश में रहो सारे के सारे। ग्लाइकोलिसिस में हमारे कितने बन रहे थे बच्चा? मैम 8। और इसमें हमारे बन रहे हैं 24। अभी 36 और 38 वाले जिस जो करते हैं ना, वो आपको ओवरऑल में बनाने होंगे, ठीक है। कितने यूटिलाइज और कितने वो हुए हैं, ये अभी नहीं, यस मैम। ठीक है। चलो अब हमारा क्या आ जाता है, अब आता है हमारा क्वेश्चन आंसर। देखो एकदम करेक्ट टाइम पे हमारा खत्म हो गया। ये सारा पार्ट मुझे Yes, ma'am. तो कोई कंफ्यूजन हो तो पहले आप पूछ लो, वरना फिर मैं आपसे बस 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी छोटू छोटू से, और फटाफट से भाग देना उसके बाद, ठीक है। मुझे भी खाना खाना है, मुझे पता है तुम लोग को भी खाना होगा। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, आ गया जी, थैंक यू जी दीपांशु जी। हाँ, सपोज करो अगर मैं 8 एसिटल कोएंजाइम यूज करती, क्वेश्चन ध्यान से सुनना उसके बाद आंसर देना। और जिन्होंने भाई लास्ट क्लास अटेंड किया ना, कोई नहीं जी दीपांशु जी, मुझे नाम लिखने होते हैं पोल में ना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे जब रिकॉर्डिंग आती है ना, तब मुझे जाके वो करना होता, क्या बोलते हैं आपको, नाम देखने पड़ते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए ऐसे मैनेज कर लो, जो हमारा फाइनल क्लास का इसका रिवीजन होगा ना, तब हम पोल खेलेंगे। अगर हमारे 8 एसिटल कोएंजाइम हम यूज करते हैं, ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास कितने स्टार्टिंग में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 4। अगर 8 यस मैम। एसिटल कोएंजाइम होते तो ग्लूकोज के कितने रहे होंगे? 4. कर रहे हो या कोई डिसएग्री भी कर रहे हैं? 4 4 ही होंगे. बिल्कुल सही आंसर है, 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज से हमारे 2 एसिटल कोएंजाइम बन रहा था, तो Yes. हमारा क्या बोलते हैं, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 8 एसिटल कोएंजाइम बनेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब हमारा आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमने क्या किया है, 6 एसिटल कोएंजाइम लिया है, 6 एसिटल कोएंजाइम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, कोएंजाइम है, ठीक है, दूसरा वाला मत समझ लेना। 6 एसिटल कोएंजाइम ए हमने अगर यूज किए हैं, तो हमारे कितने NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? बहुत ध्यान से होश में आंसर बताना। लास्ट वाले बैच ने ना मुझे चक्कर लाने वाला आंसर बताया था इसका।
बताओ जी। मैम 18। मैम 18। 27। सारे एग्री कर रहे हो जितने बोल रहे हो? मैम 18 ही बनेंगे। यस मैम। बिल्कुल सही जी, तुम लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, अपनी मैम को बचा लिया। और ना पिछले बैच में तो ऐसे कंफ्यूजिंग आंसर दिया ना, एक बार को मई कंफ्यूज हो गई कि मैंने सही पढ़ाया है। बिल्कुल सही बच्चा जी। क्यों? क्योंकि हमने कैसे पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चा कि क्या गया, कहाँ गया है, ये रहा, कि ये हमारा एक एटीपी मॉलिक्यूल, सॉरी एक एसिटिल कोएंजाइम है, जब हमने यूज किया था तो 3 NADH के मॉलिक्यूल यूज हुए थे। ठीक है, तो अगर हम 6 एसिटिल लेंगे तो क्या इसको भी हम इंटू 6 कर देंगे, कितने हो गए बच्चा? 18। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे हो गया 18, तो यहाँ पे एटीपी कितने बनेंगे? मैम 6। नहीं दीपांशु जी, आज पोल नहीं हो रहा है बच्चा, पोल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम 12 ATP। नहीं 12 कैसे बनेंगे? 36। 12 जो आंसर बोल रहे हैं ना, 12, 36 कैसे बनेंगे, बस मुझे ये भी बता दो। और जिसने भी आंसर 54 भी दिया था किसी ने। मैम क्या पूछा? मैम मैंने पूछा कि इससे एटीपी कितने बनेंगे, तुमने बता दिया 18 NADH बनेंगे, तो एटीपी तो एंड प्रोडक्ट तो हमारा एटीपी ही है। मैम 27। क्या बच्चा? मैम 27। मैम अब तुम लोग 12 मुझे बनेंगे। टैग दे दो। 12 कैसे बनेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने आपसे पूछा कि 6 एसिटिल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे? ATP। हम्म, मैम 6 बनेंगे, सॉरी 6। तुम लोग मुझे सही बताना। मैम डोंट माइंड 72। अभी ना किसी एक बच्चे ने ना सिर्फ सही आंसर दिया था, उसके अलावा ना सब मुझे लगता है भांग की मैम गोली खानी 18। बैठे क्लास में। पर 18 कहाँ से 18 बनेगी, मुझे ये बताना। मैम 6 बनेंगे, क्यों? क्योंकि मैम 1 GTP इक्वल टू 1 ATP। हे भगवान, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 एसिटल कोएंजाइम मैम ए से 64। कितने एटीपी बनेंगे? मैम 64 भी सही नहीं है। -10 कर दो। मैम 54। मैम अब 54। मैंने कहा भी कि किसी ने बीच में मैम आंसर मैंने सही दिया। 54 बोला था। मैम हमने 54। मैंने बोला कहा था, हमने लिखा भी था मैम 10:33 पे। मैम जी, जब मैं पूछ रही थी आपसे कि मैम कैसे, तो आपने आंसर क्यों नहीं दिया कॉन्फिडेंटली? मैम 54। तुम तो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे में से आते हो भाई, मेरा थोड़ी गलती हो गई है मैम। कैसे बनेगी? हाँ, तो आप मुझे सिंपली बोलोगे ना मैम कि मैम हमारा क्योंकि 6 एसिटिल कोएंजाइम ए से 18 NADH बने थे। अब वो सुन लो जो कि 380। आंसर दे रहे थे, इंटू 3 कर दिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से हमारे 3 ATP बनते हैं, तो 18 NADH के मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 54 भाई। अगर आप लोग इस वहम में हो ना बच्चा जी कि आपसे एग्जाम में ये सिर्फ साइकिल पूछी जाएगी, तो उस वहम से ना बेटा जितनी जल्दी वापस बाहर आ सकते हो आ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी साइकिल नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे साइकिल रट के आए हैं। आपसे क्वेश्चन आएंगे यहीं से। ठीक है जी, तो प्लीज प्लीज प्लीज। क्या जी बच्चा? फोन की बैटरी लो हो गई। खत्म हो गया क्लास भी, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ? यस मैम। यस मैम। तो अब मैम आइए, एक बार वो बता दो, जो 6 एसिटिल कोएंजाइम से आपने पूछा था ना NADH2 कितने बनेंगे? बच्चा एक बात बताओ, अंजलि आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? तुम्हारा तो नाम अंजलि है, तो तुम्हारा नाम तो वैसे भी अच्छा होना मैम चाहिए। मैंने पूछा है। अच्छा सिमरन आपने पूछा, सो सॉरी। चलो सिमरन आप बहुत खराब हो, इसका मतलब है देखो बच्चा जी, हम लोगों ने एक एसिटल कोएंजाइम को यूज किया था। ये हमारा एक वाले का सारा था, कहानी थी ये यहाँ तक। इनफैक्ट अगर आप मोटा मोटा देखो तो ये हमारा यहाँ तक जो बना था वो हमारे एक साइकिल की कहानी थी, एक एसिटल कोएंजाइम की। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि एक एसिटल कोएंजाइम से हमारा इतना इतना बन रहा है। अगर हम इनको अलग से कैलकुलेट करते हैं तो कितना, 9 + 2 + 3 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक एसिटल कोएंजाइम ए से हमारे कितने एटीपी बन रहे हैं, हमारे कितने एटीपी बन रहे हैं? 12। ठीक है, बस आप इस चीज को एक बॉटम मान के चलो, तो आपके चाहे 6 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 1000 पूछ ले, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक एसिटल कोएंजाइम ए से
12 एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे 2 एसिटिल कोएंजाइम लिए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबको 2 कर दिया था, बिकॉज हमारे पास +1 एक और एसिटिल कोएंजाइम में आ गया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, डबल हो गया, देख रहे हो 12 से सीधे डबल हो गया। तो अगर अब आपसे यहाँ पे कोई 6 टाइम वाला पूछेगा, चाहे 16 टाइम्स भी कर देगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे 16 into 12 यही तो करोगे सीधे। यस मैम। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा था NaDH2 का, ठीक है, मैंने आपसे NaDH2 का पूछा था, तो आप ये देखो कि एक एसिटिल कोएंजाइम से हमारा NaDH कितना बन रहा था, 3 बन रहा था। मैम 3। अगर हमारे पास 6 एसिटिल कोएंजाइम होंगे तो कितने हो जाएगा, 6 into 3। अगर हमारे पास 16 एसिटिल कोएंजाइम है तो कितना हो जाएगा, वही आपका फिर 16 into 3। कितना भी पूछ ले, 76 पूछ ले, 100 पूछ ले, 1000 पूछ ले, ठीक है। तो ये चीज आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे, कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, प्लीज वीडियो एक बार दोबारा देखना। रेस्पिरेशन बहुत ही, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज करके घूम रहे हो। 2 आंसर बिल्कुल सही दिए, लास्ट वाले में आपने पूरी की पूरी बैंड बजा दी मेरी। मुझे लगा था आप लोग अच्छे बच्चे हो, सबको याद है। कल वाली क्लास की कब मिलेगी वीडियो? बच्चा जी मैंने आज अपलोड कर दी है, तो कल जब मेरे पास वो आ जाएगी ना तो मैं आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। वैसे आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। आपकी क्या स्टोरी जो आप मैंने पहले स्टोरी, थे। हाँ स्टोरी। स्टोरी देखो, स्टोरी ये थी, मतलब बहुत ही छोटी सी मैम कहानी थी, कोई स्टोरी बड़ी रह गई। स्टोरी नहीं थी। सिंपल सा ये था कि एक्चुअली मैं उस टाइम पे थी हमारे ग्रेजुएशन की क्लास में। हमारे एक सर थे बहुत ही इंटेलिजेंट, जूलॉजी के थे। जूलॉजी वैसे भी सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं था, तो मैं क्लासेस यूजुअली लेट ही आते थे। तो हमारे सर अपने ऑन टाइम आ गए, 10:40 पे क्लास में आके पढ़ाने लगे। 5 मिनट बाद मैं आई क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे क्या लेट आना कॉलेजेस में वेरी नॉर्मल, ठीक है, टीचर कोई कुछ कहता नहीं है, बच्चे आई जाए क्लास में वही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो कॉलेज में वो आए पढ़ाने के लिए, वो मतलब अपना क्लास में पढ़ा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसने बोला कि सर प्लीज हम थोड़ा सा लेट हो गए, आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। सर ने एक बार तो स्टार्ट कर दिया, तब तक 10 मिनट बाद दूसरे हमारे एक और क्लासमेट आ गए। सर से बोला कि सर प्लीज मुझे ना ये वाला जो आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा था, और वो साइकिल आप बीच में अगर करोगे तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगी। तो सर को फिर से स्टार्ट करना पड़ा। और जब तीसरी बार आते हैं ना, तो सर ने बोला कि हमारे पास ना एक बार पंडित जी आए थे, पंडित जी करवा रहे थे कथा। तो लोग पहले घर वाले बैठे हुए थे, उनका पड़ोसी आया, पंडित जी शुरू से करवा दो। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया स्टार्टिंग का, पंडित जी ने फिर से स्टार्टिंग का करवा दिया। उसके बाद 15 मिनट बाद उनके कुछ खास रिश्तेदार आ गए, उनकी वजह से क्या फिर से कथा स्टार्ट हुई। पूरा दिन हमारा बीत गया बट हमारी कथा नहीं हो पाई। तो वही चीज है कि आप लोग को जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिए जी, ताकि हमारी जो कथा है ना वो खत्म हो जाए ऑन टाइम। जैसे अभी क्या हम लोग 10 मिनट आराम से बात कर ले रहे हैं, वरना क्या है इसी चीज में हमारे को फटाफट फटाफट सब कुछ निपटाना पड़ता है। ठीक है जी, तो बस एक ये छोटी सी स्टोरी थी, हमारे रियल लाइफ का इंसिडेंट था। थैंक यू, चलो ये जी बाय। रियल की स्टोरी है। हाँ जी बच्चा जी, ये और रियल की सबको स्टोरी थी। zoology नहीं पसंद। क्या सिमरन? सिमरन मुझे आपकी बात समझ आपको में नहीं आई बच्चा। zoology नहीं पसंद? नफरत है मुझे उस सब्जेक्ट से, मैंने इसीलिए तो कभी डॉक्टर का मुझे तो फोन बिली, मैंने फेवरेट है। कभी भी नीट का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे, मैं किसी जबकि को मैम मतलब हार्ड डर लगता हुआ फिजियोलॉजी नहीं थोड़ी पढ़ती। लगती है डिफिकल्ट। आपको अच्छी लगती है? मैम मुझे ह्यूमन नहीं जी, फिजियोलॉजी सैलरी पसंद है, कभी क्योंकि नहीं आया हम उनका मुझे। रिलेट कर पाते हैं तो लर्न भी जल्दी हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना चिढ़ वाला है हाल जूलॉजी से। जूलॉजी, मैम आप जूलॉजी तो प्यार है। नहीं नहीं भाई, आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, भाभी डॉक्टर हैं हमारी क्लास के, तो आपको तो प्यार होगा ही। हम लोग टीचर हैं। मैम बस 2 ही पढ़ाओगे सब्जेक्ट ना से zoology? तो आप पढ़ाई बेटा जी, मास्टर्स तक तो मैम किया ही है। जूलॉजी में ही मजा आता है, बोटनी तो मतलब थोड़ी कम समझ आती है, पर जूलॉजी में मजा आता है। यस मैम। तो दीक्षा सही से बताना, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है, अभी तक तुमको मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में? मैम हमें समझ आ मैम जाता है। मतलब आ रहा था, पर इतना नहीं आता जितना जूलॉजी वालों में आता है। बेटा अभी जूलॉजी का क्लास स्टार्ट होने तो ना एक बार हमारे स्कूल में हो गया होगा, पर जिस लेवल से हम पढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा आपको। मैम पेड़ पौधों से ज्यादा अच्छा अपने बारे में पढ़ो ना, इंसान है जानवर है। 12th में नहीं नहीं पढ़ेंगे, भाई, मैं 12th तो में। मैं आपको यकीन होगा, मैं कभी ना इंजेक्शन भी नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसी दवा खा के ठीक हो जाती हूँ। मेरी देख रहे हो खांसी इतने दिनों से नहीं जा रही है, बट मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती भाई। मैं यही तो हाल मैम मेरा मेरे को है। आता है इंजेक्शन लगाना, मुझसे लगवा लो, मैं प्यार से लगा दूंगी। मेरे घर में ना हमें भी 3 एक हफ्ता डॉक्टर हो गया। हैं। 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया एक्चुअली। यस मैम, हमें भी। ओके जी, आप भी हमारे भाई जी ध्यान रखें, आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो एग्जाम देने हैं। कोई नहीं फिर मैम, बॉटनी में हमें आपकी वजह से इंटरेस्ट आता है और जूलॉजी में हम आपको दिलवा देंगे। चलो जी सिमरन जी,
ठीक है जी, थैंक यू जी, याद रही आपकी ये बात। हाँ जी मनीषा। मैम आपका गांव कहाँ है मैम? गांव मेरा अपना गांव से नाता टूट गया है, वैसे इलाहाबाद में है मेरा गांव। इलाहाबाद फिर बरेली, अब मैम बरेली से हम आपका गांव चंडीगढ़ भी लगे है। हैं। मैम ये यूपी के साइड है ना? हाँ जी, इलाहाबाद इज इन यूपी, प्रयागराज जिसे कहते हैं। यस मैम, आपकी वॉइस से लग रहा था। हाँ वो थोड़ा सा एक्चुअली घर वालों से बात करते रहते हैं ना, तो इसलिए वो टच आ जाता है। मैं वैसे कंट्रोल करती हूँ कि ना आए, मैम जैसे आप बोलते हैं यूपी से? ना। मैम हाँ जी मैं यूपी और हरियाणा वालों का एक्सेंट ही अलग होता है। तो दीक्षा आप हरियाणा से हो क्या? क्यों सुदीक्षा? मैम चलो जी मैं भी क्लास हो। अच्छा आप भी यूपी से हो, अंजलि अंजलि सेम पिंच। चलो जी, हम भी यूपी से हैं। ओके जी, आप भी यूपी से हैं, ग्रेट। आप सारे तो दिल्ली वाले हो ना, क्यों प्रेरणा? मैम मैं तो गुड दिल्ली नाइट। से। हाँ मैम जी रहती तो सर। दिल्ली में है, गाँव तो यूपी हरियाणा में है। अरे ऐसे तो ओके दिल्ली। सुदीक्षा, आपकी तो लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि आप हरियाणा से हो, टिपिकल वाला जो टच निकलता है ना। यस एक मैम। हमारे साथ मैम है, क्या बोलते हैं, आशी मैम, वो भी जब बोलते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोलते हो। चलिए जी, क्लास लीव कर दीजिए जी, बहुत टाइम हो गया है। मैम गुड नाइट, खाना खा लो। हाँ जी सुंदर जी, बिल्कुल खाना वाना खा लेंगे हम, डोंट गुड वरी। नाइट मैम, बाय। बाय सुदीक्षा, बाय, गुड फॉर द नाइट। क्लास में। बाय मैम यू जी। वेलकम जी, बाय मैडम। बाय जी, लास्ट तक ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट सैम जी, बाय मोहम्मद गुलाम रब्बानी जी। फटाफट से लीव करते जाइए क्लास। प्रेरणा जी क्या हो गया जी? ऑल गुड? सो गई क्या आप? शुभ रात्रि जी, शिव जी शुभ रात्रि। प्रेरणा आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे। राहुल, आराधना, निशात, प्रीति, कोमल, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप रुकिए, वरना क्लास लीव कर दीजिए फटाफट जी, हम भी जाएं फटाफट। निशात, प्रीति, कुछ बोलना है आपको? गुड नाइट प्रीति जी, गुड नाइट। नहीं जी, तो फिर हम मीटिंग ओवर।